अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस की P2P ट्रांज़ैक्शन के बारे में कि किन वजह से हमारी P2P ट्रांज़ैक्शन जो है हमारे बैंक अकाउंट को ब्लॉक करवा देती हैं या किस वजह से हम इस जद में आते हैं, किन चीज़ों को हम करते हैं, किन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं जिस वजह से हम इस जद में आते हैं कि हमारा पेमेंट रिसीव होने के बाद हमारा बैंक अकाउंट या तो जो है मुंजमद कर दिया जाता है, यानी कि ब्लॉक कर दिया जाता है और हम उससे पैसे नहीं निकलवा सकते। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा सवाल जवाबों के जवाब देने पड़ते हैं, उसके बाद जाके हमारा अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। अब बाज़ केसों में नहीं होता, अगर कुछ आपके पास अच्छे प्रूफ नहीं है, अगर अच्छे प्रूफ हैं तो फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें मैंने वेरीफ़ाई की हैं यहाँ से, जो देखनी हमें बहुत ज़रूरी हैं कि अगर इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी हमारे अकाउंट के साथ या हम जिस भी ट्रेडर के साथ ट्रांज़ैक्शन करने वाले हैं या कर रहे हैं, उसके साथ ये अटेम्प्ट तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी अटेम्प्ट हुआ हुआ हो तो आपके वो इफ़ेक्ट जो है वो आपके अकाउंट पर भी पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूँ, P2P ट्रांज़ैक्शन जो भी होती है उसमें होता ये है कि एक बंदा यहाँ से हम बैलेंस पर ही सामने वाले बंदे को अपनी जो पेमेंट होती है वो सेंड करते हैं उसके बैलेंस अकाउंट में, और उसके बदले में वो हमें जो हमारी ट्रांज़ैक्शन जो होती है, हमारा जो पैसे होते हैं, कन्वर्जेंस जो रेट होता है वो हमारे अपने लोकल बैंक के थ्रू हमारे लोकल बैंक में सेंड करता है, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि वो हो सकता है आपका बैंक अकाउंट यूज़ कर रहा हो या इजी पैसा, जैज़ कैश या उसके अलावा कोई सादा पे, कोई ऐसे बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र, कैश डिपॉज़िट एंड बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें यूज़ करने, देखो कोई भी बंदा वो आपको पेमेंट सेंड कर रहा है, वो आपके अपने लोकल बैंक से आपके लोकल बैंक में सेंड कर रहा है, फिर उसके बाद क्यों, हालांकि बैलेंस से तो नहीं आ रहे आप उसके पैसे, आपको बैलेंस से पैसे नहीं आ रहे, आपने अपने बैलेंस के अकाउंट से उसके बैलेंस के अकाउंट में डाले पैसे, उसने अपने लोकल बैंक के अकाउंट से आपके लोकल बैंक के अकाउंट में डाल दिए पैसे। अब यहाँ पे क्यों मसला आ रहा है कि आपका बैंक अकाउंट तो नहीं हैक होना चाहिए, नहीं बंद होना चाहिए। वजह ये बनती है कि उसका अकाउंट जो है जो गवर्नमेंट होती है उसके उस टाइम के हिसाब से देखती है कि किसी के साथ भी अगर कोई फ्रॉड हुआ हो, ठीक है, किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ हो, जैसे अभी पीछे करके यूएसडीटी के जब शुरू शुरू में आया था तो उस वक्त बहुत सारी ऐसी ऐप थी, 4 ऐप थी जिन्होंने तकरीबन तकरीबन 18 मिलियन जो है 18 अरब बोल रहे थे कि 18 अरब रुपए जो पाकिस्तान से वो लेकर निकल गए थे। तो वो ऐसा ही होता है कि जब ऐसे कोई कोई भी कंपनी ऐसे करती है तो फिर उसके ज़रिए, उस कंपनी के ज़रिए जिस भी अकाउंट में अगर पैसे डिपॉज़िट हुए हैं या विड्रॉ हुए हैं तो वो इफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है, और वो रिकॉर्ड में चला जाता है गवर्नमेंट की। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है उस अकाउंट पर जो जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रही होती है उस पर नज़र रखती है, ठीक है। जैसे ही उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आएँगे तो उसका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा, आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा, और वो पेमेंट जहाँ-जहाँ तक पहुँचती रहेगी, सबके अकाउंट ब्लॉक होते रहेंगे, ठीक है। वो किसी न किसी तरीके से वो ज़द में आते रहते हैं, तो इस वजह से आपके अकाउंट ब्लॉक होते हैं और कोई भी रीज़न नहीं होता आपका अकाउंट ब्लॉक होने का। तो अब ये हम इन चीज़ों से कैसे बचें, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपने जो जो भी आपने ट्रांज़ैक्शन करनी है, मैं यहाँ पे P2P पे आया हुआ हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी अमाउंट डाल सकते हैं, आप कितनी अमाउंट निकालना चाहते हैं, 5,000 निकालना चाहते हैं या इससे ज़्यादा निकालना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से या आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सेल करनी है, बाय करना है, ऊपर साइड पे आ जाता है, आपने सेल करना है या बाय करना है, यहाँ पर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन अपना करेंसी जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यूएसडीटी करना है आपने, बाय करना है, सेल करना है, बिटकॉइन करना है, यूएसडीसी करना है, एफडी यूएसडी करना है, बीएनबी करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, अपना यहाँ पर अपनी करेंसी चूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी का जो है, मैं अभी यूएसडीटी ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ। यूएसडीटी अभी नहीं आ रहा, आई थिंक पता नहीं क्या सीन है।
यूएसडीटी नहीं आ रहा, हम यूएसडी ही कर लेते हैं, ठीक है। यूएसडी कर लिया मैंने एंड सो ठीक है, यूएसडी कर लिया। उसके अलावा या तो मैं यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पीकेआर करता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर इंडियन है तो इंडिया की करेंसी यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। उसके अलावा जो भी आपका कंट्री के हिसाब से रखना है आपने। पेमेंट मेथड आप जिस भी जिस भी साइज़ में आप वसूल करना चाहते हैं, इजी पैसा में करना चाहते हैं, मेज़ान बैंक में करना चाहते हैं, सादा पे में करना चाहते हैं, रास्त के ज़रिए करना चाहते हैं, आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करते जाएंगे आपके साथ ऑप्शन आते रहेंगे। आपने मल्टीपल आपने करना है, लाइक देखो बैंक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, रास्त कर रहा हूँ, उसके बाद इजी पैसा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और बहुत सारे हैं ऑप्शन हैं, वो आप यहाँ पे चूज़ करते जाते हैं। उसके बाद आपने मेन काम जो करना है, आपने अपना रीजन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अपना रीजन जो भी है, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने करनी है, ये तो होगी सब चीज़ें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा अफेक्टेड तो नहीं है स्कैमर अकाउंट के थ्रू, ये अफेक्ट तो नहीं हुआ इसका अकाउंट। तो आपने पहले नंबर पे देखना है कि वो वेरीफाइड है, ठीक है। रीजन उसका देख लेना है, अदर रीजन से तो नहीं है। रीजन सबसे पहले आपने, मैं कुछ चीज़ों को बीच में से उठाऊंगा इसलिए आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे रीजन। रीजन हम खुद से ही सिलेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान, तो अपना अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है आपने। वो कंट्री आया तो आपने वहाँ पे, अब जितने भी जो यहाँ पे सेलर होंगे वो आपको यहाँ पे पाकिस्तान के ही नज़र आएंगे, ठीक है। देन हमने देखना है उनके जो है उनका अकाउंट जो है वो वेरीफाई है कि नहीं है, वेरीफाई, ठीक है, दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पे ये देखिए वेरीफाई नज़र आ रहा है। अब इस वेरीफाई को बाद औक़ात नहीं आता, तो यहाँ पे मैं देखिए ये अगर ये वाला सेक्शन मैं ऑन ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी अकाउंट आ रहे हैं उनमें से अक्सर जो है वो नॉन वेरीफाइड हैं, ठीक है। और यहाँ पर होता ऐसा है कि जो जो भी वेरीफाइड नहीं होते वहाँ पर आपके चांस बढ़ जाते हैं आपके साथ स्कैम होने का, आपका अकाउंट ब्लॉक होने का, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने जो भी है यहाँ पे वेरीफाइड मर्चेंट ऐड ओनली, ठीक है, जितने भी वेरीफाइड हैं उनके ऊपर ही जाना है। फिर इससे होता ये है कि आपका रिस्क जो है, आपका किसी भी ट्रेड को करने का रिस्क जो है वो कम हो जाता है, और ज़्यादा चांस होता है कि आपके साथ, यानी कि 99% चांस होते हैं कि आपके साथ आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। बाई चांस किसी और तरीके से हो जाए, बट 99% ऐसे ही होता है कि नहीं होगा आपका अकाउंट ब्लॉक, ठीक है। वेरीफाई देख लिया, वेरीफाई करने के बाद उसके बाद देखना है जी जो है उसका देखना है। फिर उसके बाद ये देखना है, यहाँ पर आप देख रहे होगे नाम, नाम के साथ वेरीफाई का टिक आ रहा है, ठीक है, वेरीफाई मर्चेंट। ये आपको कंप्लीट वेरिफिकेशन इसकी हुई हुई है। अब कौन कौन सी वेरिफिकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इस बंदे की हम प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा वेट कीजिएगा, अभी आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें इसकी वेरीफाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस सबसे पहले इसका ईमेल वेरीफाई है, एसएमएस वेरीफाई है, आईडी वेरिफिकेशन है एंड एड्रेस वेरिफिकेशन, इसकी सब कंप्लीट है, ठीक है। और इसका पॉजिटिव फीडबैक इसका भी अच्छा जा रहा है इस वक्त। तो यहाँ पे देख लीजिए नेगेटिव जो रिव्यूज़ इसके आए हैं, और पॉजिटिव जो रिव्यूज़ हैं, इसके रिव्यूज़ टोटल हैं 6265, जिनमें से 6253 जो हैं इसके पॉजिटिव हैं एंड नेगेटिव 12 हैं, ठीक है। ये नेगेटिव 12 रिव्यूज़ हैं, बट किसी वजह से हो गया होगा, बट ओवरऑल जो देखा जाए तो इसका पॉजिटिव में ही आ रहा है। और ये वेरीफाई है, सब चीज़ें इसकी वेरीफाइड हैं। ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है पहले, कोई भी ट्रेड अपनी किसी भी मर्चेंट के साथ करने से पहले, ठीक है। देन आपने क्या करना है, ये हो गया अपना देन ये हो गया अपना वेरीफाई का हो गया। यहाँ पे आपने देखना है कि इसका 100% कंप्लीट है कि नहीं है। जिसके ऊपर भी आपने जाना है, यहाँ पे आपने अपना प्राइस देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्राइस देख लिया है। ये यहाँ पे इस वक्त जो है मुझे 280 जो है PKR दे रहा है, 280 रुपये का $1 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका कंपटीशन जो भी है इसका विन जो चल रहा है, यानी कि कंप्लीशन रेट जो है इसका,
कंप्लीशन रेट इसका इस वक्त जो चल रहा है 100% है। इसकी ट्रेड जो है 1700 जितनी ज़्यादा, पहले देखनी है कि आप इसकी जो ट्रेड कम ना हो, ठीक है। वेरिफिकेशन देखनी है, इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट है, देन देखना है आपने इसकी ट्रेड कम ना हो, ठीक है। देन इसके बाद आपने देखना है कि इसका जो ये पॉजिटिव रिव्यू है, ये पॉजिटिव रिव्यू इसका 99% 100% होना चाहिए। अगर 99% 100% से कम है तो फिर समझ जाए कि इस बंदे से दूर रहना है आपने, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस वजह से। ये इसमें आपने इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। आपने ये दो चीज़ें ज़रूर देखनी है। ये देखो यहाँ पर 97%, ठीक है, ये आप इस पर ट्रेड नहीं करनी है आपने। और यहाँ पे देखो 96%, इस पर भी आपने ट्रेड नहीं करनी। ये आपने देखना है 100%, ये 100% नहीं है, ठीक है, ये 100% नहीं है। ऐसा आपने बंदा तलाश करना है जिसका ये दोनों चीज़ें 100% हो, 100% हो और उसकी ट्रेड भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो उस बंदे से आपने जाके ये अपना जो है वो उठा लेना है, अपना ऑर्डर उठा लेना है, अपनी वहाँ पे देख लेना है वो कौन सा बैंक प्रोवाइड कर रहा है, और उससे आपने अपनी P2P ट्रांजैक्शन कर लेनी है, ठीक है। इसमें होता ये है कि जो भी अफेक्टेड होते हैं ना, जो भी अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, वो थोड़ी उनको क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे आया है, यहाँ पे अगर इसकी देख लें तो ये कुछ भी नहीं तो बहुत अरसे से यहाँ पे ट्रेड कर रहा हो, क्योंकि 1700 ट्रेड एक दो दिन में नहीं हो जाती, ठीक है। जितनी पुरानी आईडी होगी, ये इसने बंदे ने ज्वाइन किया हुआ 2021 से, ठीक है। यानी कि तीन साल हो गए इसे बैलेंस को यूज़ करते हुए, और ये भागने वाला नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस के ये हैं कि ये भागने वाला नहीं है, इसलिए ऐसे बंदे को ही ज्वाइन करना है। ऐसे बंदे के साथ ही आपने ट्रेड करनी है जो बहुत ज़्यादा अरसे से बैलेंस के ऊपर काम कर रहा हो, और उसकी ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा हो, उसका कंप्लीशन रेट भी ज़्यादा हो, उसका पॉजिटिव रेट भी ज़्यादा हो, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें देखनी है। उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब ये सब चीज़ें जब आपकी ओके हो जाएँ, तो फिर आपने जाके बाय यूएसडीटी कर लेना है, सेल यूएसडीटी आपने कर लेना है, जो भी आप करना चाह रहे हैं। उससे पहले किसी के साथ भी नहीं करना। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने अपने आप को खतरे में डालेंगे, अपने अकाउंट को खतरे में डालेंगे। ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि बाद वक़्त हम जो विथड्रॉ कर रहे होते हैं, वो उस वक़्त कर रहे होते हैं जिस वक़्त हमें ज़रूरत होती है। तो अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है अक्सर। तो मैं भी तभी विथड्रॉ कर रहा होता हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है। तो अक्सर ऐसा 95% ऐसे ही लोग होते हैं जो उस वक़्त ही विथड्रॉ करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसी ज़रूरत के मौके पर अगर आपके पैसे ज़ब्त हो जाएँ, या आपके पैसे फँस जाएँ, या आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, तो क्या बनेगा? इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ी-सी एहतियात करें उस वक़्त। अगर थोड़ा कम कम रेट भी मिल रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे 280 मर्चेंट वेरीफाइड का, अगर इसको मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ आपको ना फ़र्क नज़र आएगा। सॉरी, कुछ आपको यहाँ पे फ़र्क नज़र आएगा, 280 चल रहा है। सॉरी, नेट का इश्यू चल रहा है यार, बस। वेरीफाइड को हटाया, एंड ओए हट जा ओए। वेरीफाइड को हटाया तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये देखिए रिहान, अब ये वेरीफाइड नहीं है ये बंदा, ठीक है। इसका कंप्लीशन ठीक है बट वेरीफाई नहीं है, तो इसके साथ आपने ट्रेड नहीं करनी है ऐसे बंदे के साथ। और इसका देखो यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा दे रहा है, वेरीफाई बंदों से ज़्यादा दे रहा है यहाँ पे पेमेंट, तो इसलिए आपने ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आप ज़्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो फिर नुकसान उठा सकते हो, इसलिए जो बंदे वेरीफाई हैं उनसे ही आप ट्रेड करें फ़िलहाल के लिए। और पाकिस्तान में रहते हुए और दूसरी कंट्रीज़ में भी रहते हुए जिनमें ये इस तरह के मौके, इस तरह की वारदात ज़्यादा हो रही हैं। तो आई होप ये हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो आपके लिए आज की। और इसके अलावा कोई भी सवाल होगा बैलेंस के हवाले से आपका, तो मुझसे ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, और हम इसके ऊपर और डिस्कस कर लेंगे। अगर आप डीएम करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आके मुझसे और बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड नेक्स्ट किसी भी स्ट्रैटेजी या फंडेड अकाउंट के साथ। और अगर आप फंडेड अकाउंट लेना चाहते हैं तो आप हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो टॉप फंडेड प्लेटफॉर्म है उनका, लाइक अल्फ़ा कैपिटल एंड द 5 ईयर एफटीएमओ एंड फंडिनेक्स,
इनमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से ले सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देन अगर आप वहाँ से जाके लेते हैं तो आपके लिए खसूसी मेरी तरफ से एक मैं आपको ट्रेड करना भी सिखाऊँगा, ठीक है? मैं एक प्रीमियम ग्रुप बना रहा हूँ, जिसमें लोगों को ऐड करूँगा और वहाँ पे मैं 1 बाय 1 भी सिखाना शुरू करूँगा। अभी सिखाना शुरू कर रहा हूँ ऐसा-ऐसा, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं अगर उससे जाके बाय करते हैं। देन उसके अलावा आपको स्ट्रैटेजी भी दूँगा एंड प्रॉपर तरीके से सिखाऊँगा भी ए टू ज़ेड सारा। तो आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं एंड मुझे डीएम कर सकते हैं सब। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।